बीते कुछ दिनों से जुडिशरी वर्ल्ड में कुछ ऐसे इंसिडेंट्स हो रहे हैं जो सवाल उठा रहे हैं कि क्या यहाँ सब कुछ ठीक है, और स्पेशली मामले बिगड़ते हुए दिख रहे हैं कुछ हाईकोर्ट जजेस से जुड़े हुए। इस स्पेसिफिक केस में हम बात कर रहे हैं जस्टिस यशवंत वर्मा की, जिन्हें बीते दिनों एक बहुत बड़ा धक्का लगा था सुप्रीम कोर्ट से। पर मामले यहाँ उनके लिए बिल्कुल भी खत्म नहीं होते हैं, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट का एक बहुत ही सिग्निफिकेंट जजमेंट आया जो पार्लियामेंट और जुडिशरी के पावर्स को लेकर काफी क्लैरिटी देता है। तो क्या सुप्रीम कोर्ट बेंच ऑफ जस्टिस दीपांकर दत्ता एंड ऑगस्टीन जॉर्ज मर्सी, जिनके सामने जस्टिस यशवंत वर्मा द्वारा फाइल्ड प्ली आई थी, जहां उन्हें रिप्रेजेंट करते हुए सीनियर एडवोकेट कपिल सिब्बल ने फॉर्मर सीजेआई संजीव खन्ना द्वारा इम्पीचमेंट रिकमेंडेशंस को ही चैलेंज किया था, को डिसमिस करने के अलावा सुप्रीम कोर्ट ने जस्टिस यशवंत वर्मा की मुसीबतें बढ़ा दी है। चलिए इस वीडियो में देखते हैं। अभी मैटर शुरू हुआ जस्टिस यशवंत वर्मा इलाहाबाद हाईकोर्ट के जज के केस से। उनके ऑफिशियल दिल्ली बंगलों में एक फाइल लगी, जिसमें इन्वेस्टिगेशन के दौरान अलेजिडली लार्ज अमाउंट ऑफ अनअकाउंटेड कैश मिला। अब इस इंसिडेंट के बाद एक फैक्ट फाइंडिंग कमेटी बनी। कमेटी ने अपनी रिपोर्ट में रिकमेंड किया कि जस्टिस वर्मा के खिलाफ रिमूवल प्रोसीडिंग स्टार्ट होनी चाहिए। सीजीआई ने इस रिपोर्ट को जज का रिटन रिप्लाई के साथ प्रेसिडेंट और प्राइम मिनिस्टर को फॉरवर्ड कर दिया, लेकिन जस्टिस वर्मा ने इस पूरे प्रोसेस को सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज कर दिया, कहकर कि ये इन हाउस प्रोसीजर अनकॉन्स्टिट्यूशनल है, जजेस प्रोटेक्शन एक्ट के अगेंस्ट है और उनके राइट्स को वायलेट करता है। सुप्रीम कोर्ट बेंच ऑफ जस्टिस दीपांकर दत्ता एंड ऑगस्टीन जॉर्ज मर्सी ने डिसाइड किया कि पार्लियामेंट का पावर अनटच्ड है और इन हाउस प्रोसीजर कोई पैरेलल या एक्स्ट्रा कॉन्स्टिट्यूशनल सिस्टम नहीं है। सुप्रीम कोर्ट ने अपने जजमेंट में जस्टिस यशवंत वर्मा को रेफर किया है एज अ डीपली एंग्विश्ड जज ऑफ द इलाहाबाद हाई कोर्ट, और जिसके बाद उन्होंने क्लियरली बोल दिया कि रिपोर्ट और नो रिपोर्ट, रिकमेंडेशन और नो रिकमेंडेशन, व्हाटएवर इज द केस, द पार्लियामेंट्स पावर टू इनिशिएट प्रोसीडिंग्स फॉर रिमूवल ऑफ अ जज फॉर alleged misbehavior or incapacity remains unfettered. Even though there could be a case where good grounds for initiation of proceedings do exist, the Parliament may in its wisdom elect not to go ahead to initiate proceedings for removal. मतलब चाहे कमेटी कुछ भी बोले, चाहे सीजीआई रिकमेंड करे या ना करे, पार्लियामेंट अपने डिसीजन के बेसिस पर रिमूवल प्रोसेस शुरू या स्किप कर सकती है। कोर्ट ने एक और इम्पोर्टेंट सिनेरियो एक्सप्लेन किया। Contrarily, even if it is reported by the committee under the procedure that there exists any of the two situations, and the CJI accepting such report does not make any recommendation, nothing prevents the parliament to initiate proceedings for removal if for reasons alleged it considers necessary to do so. समझने लायक पॉइंट ये है कि अगर कमिटी ने मिसकंडक्ट कंफर्म किया है और सीजीआई फिर भी रिकमेंड नहीं करते, तो भी पार्लियामेंट अपने रीजंस के बेसिस पर रिमूवल इनिशिएट कर सकती है। और अगर पार्लियामेंट के पास स्ट्रॉन्ग एविडेंस हो लेकिन वो फिर भी एक्शन नहीं लेना चाहती, तो नो कोर्ट कैन कंपेल पार्लियामेंट टू एक्ट। अब कोर्ट ने क्लियर कहा कि द पावर, कॉम्पिटेंस, अथॉरिटी and jurisdiction of the parliament to decide what is in the best interest of the nation is left untrammeled by the procedure. Hence, it is fallacious to argue that the procedure is a parallel and extra constitutional mechanism for removal of a judge. जस्टिस वर्मा की चैलेंज का कोर आर्ग्यूमेंट ये था कि इन हाउस प्रोसीजर अनकॉन्स्टिट्यूशनल है, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने इसको रिजेक्ट कर दिया, ये कहकर कि ये प्रोसीजर लीगल है और जजेस प्रोटेक्शन एक्ट के अगेंस्ट नहीं है। अब साथ ही सुप्रीम कोर्ट ने ये भी नोट किया कि सीजीआई का साइलेंस जब एलिगेशन सीरियस हो एक्सेप्टेबल नहीं होगा। सुप्रीम कोर्ट ने क्लैरिफाई किया कि इट इज अनरीजनेबल टू इवन थिंक दैट डिस्पाइट एन इंसिडेंट ऑफ द प्रेजेंट नेचर, द सीजीआई वुड वेट फॉर द पार्लियामेंट टू टेक एक्शन। एज ऑब्जर्व्ड हियर, इट इज अप टू द पार्लियामेंट whether or not to activate Article 124. Left to him, the CJI, upon being informed of a judge's remissness, does have the authority, moral, ethical and legal to take such necessary actions as is warranted to keep institutional integrity intact. Any adverse impact on the credibility of the institution could prove dear. यानी कि CJI के पास moral, ethical and legal authority है कि वो एक्शन ले ताकि institution की credibility intact रहे। यानी कि सुप्रीम कोर्ट ने साफ साफ शब्दों में कहा कि पार्लियामेंट के पास पूरा कॉन्स्टिट्यूशनल पावर है किसी जज के रिमूवल प्रोसेस को शुरू करने का, इवन इफ द चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया डिसाइड्स नॉट टू रिकमेंड सच रिमूवल। सिंपल शब्दों में सीजीआई का रिकमेंड करना मैंडेटरी नहीं है। अब पब्लिक और जुडिशरी के लिए इसका मतलब पार्लियामेंट का कॉन्स्टिट्यूशनल पावर सुप्रीम है रिमूवल मैटर्स में। सीजीआई का रिकमेंडेशन इंपॉर्टेंट हो सकता है लेकिन बाइंडिंग नहीं है। इन हाउस प्रोसीजर सिर्फ एक इंटरनल स्टेप है जो एलिगेशंस की प्रीलिमिनरी एग्जामिनेशन करता है, लेकिन इसका पर्पस पार्लियामेंट के पावर को रिस्ट्रिक्ट करना नहीं। अब ये भी कहा गया कि जजेस को अपने बिहेवियर में बहुत ही कॉशन रखना चाहिए, क्योंकि सीरियस मिसकंडक्ट की सिचुएशन में रिमूवल इनएविटेबल हो सकता है।
Supreme Court stated, the judges should therefore act cautiously and exercise their discretion wisely to evade creation of a situation where initiating action becomes imperative. अब इसका मतलब अपने डिसीजंस और कंडक्ट में इतनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज रखनी चाहिए कि रिमूवल प्रोसेस की जरूरत ही ना पड़े। इस जजमेंट का एक बड़ा इम्प्लीकेशन ये भी है कि जुडिशरी और लेजिस्लेचर के रिलेशंस में कभी कभी फ्रिक्शन होता है और ये जजमेंट क्लियरली डिफाइन करता है कि रिमूवल प्रोसीडिंग्स का अल्टीमेट कंट्रोल पार्लियामेंट के हाथ में है। पर साथ ही जुडिशरी अपने इंस्टीट्यूशनल इंटीग्रिटी प्रोटेक्ट करने के लिए इन हाउस मैकेनिज्म यूज कर सकती है, जैसे कि किसी जज का जुडिशियल वर्क विड्रॉ कर लेना जब तक कि पार्लियामेंट अपना कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोसेस फॉलो करे। फ्यूचर में अगर किसी जज के खिलाफ एलिगेशंस आते हैं और कमेटी की रिपोर्ट उनके अगेंस्ट होती है तो पार्लियामेंट के पास हमेशा ऑप्शन होगा कि वो एक्शन ले, चाहे सीजे रिकमेंड करे या ना करे। और अगर पार्लियामेंट चाहे तो वो भी इग्नोर कर सकती है और कोई भी कोर्ट उन्हें फोर्स नहीं कर सकता। तो कॉमन मैन की भाषा में अगर समझे तो CJI's रोल इज एडवाइजरी, नॉट मैंडेटरी। Parliament's decision-making power is independent. The in-house procedure is only an internal ethical safeguard, not a replacement. It is Parliament's wisdom that determines whether removal will be initiated. तो व्यूअर्स, आपकी क्या राय है हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं और तब तक के लिए कीप फॉलोइंग लॉ चक्रा।